supposed to feel. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ मेरा 130 जर्मनी इक्विटोरियल माउंट वाला टेलीस्कोप। सो दोस्तों, आज हम इसके बारे में एक टेलीस्कोप के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू जानेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या हिस्ट्री है। और दूसरा हम जानेंगे कि हमारा ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल में हम देखेंगे कि कैसे मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, क्या कैसे हम आरए और डेक की रीडिंग स्किल लेते हैं, आरए डेक डायरेक्ट एसेंशियल और टेक्निकल का। तो दोस्तों, आज हम इसके कंप्लीट चीजें जानेंगे, कैसे इसे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं यूनिवर्स में, कैसे हम इसका मतलब थोड़ा सेटअप थोड़ा वो जानेंगे। सेटअप का मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो, ये पार्ट 1 वीडियो है। नेक्स्ट आने वाली जो पार्ट 2 होगी इसमें सेटअप वीडियो होगा, एंड थर्ड वीडियो में हम अनबॉक्सिंग रखेंगे। तो दोस्तों, आज ये बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करिए। तो थैंक यू गाइस, लेट्स स्टार्ट टू गो। तो दोस्तों, बात करते हैं टेलीस्कोप की हिस्ट्री के बारे में। सो बेसिकली टेलीस्कोप जो वर्ड है उसका मतलब है कि टेली जो वर्ड है, टेली एक ग्रीक वर्ड लैंग्वेज से लिया गया है, और जो स्कोपियन वर्ड है वो भी ग्रीक से लिया गया है। तो इसका एक मतलब टेली का मतलब होता है दूर, और स्कोपियन का मतलब होता है देखो। तो दूर की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप का निर्माण होता है। सो जनरली ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें एक ऐसा कुछ था नहीं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट। सो जनरली टेलीस्कोप का आविष्कार किया नहीं था, मतलब हो गया। तो वो क्या एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो एक्चुअली हैंस लेपर से एक व्यापारी थे, चश्मे व्यापारी थे। उसका एक लड़का था छोटा, वो एक्चुअली उसकी शॉप पे खेल रहा था। तो उसके लड़के ने देखा कि 2 गिलासों को लिया और 2 की चीजों को देखा, तो उसको अचंभा लगा कि आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने देखा कि ऑब्जेक्ट नजर दूर दूर से मतलब दूर का ऑब्जेक्ट उसको पास दिखाई दे रहा था। तो वो अपने पापा के पास गया, पापा जो हैंस लेपर से थे। हैंस लेपर ने देखा सच में ये तो कमाल हो गया। तो उसने इस चीज को एक नाम दिया डच पर्सपेक्टिव ग्लास। सो अभी भी इसका नाम टेलीस्कोप नहीं पड़ा। उसके बाद जेवियर डेमिलानी आए थे, उसने टेलीस्कोप को इसका एक स्पेसिफिक नेम दिया टेलीस्कोप। तो अभी तक तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे कदम नहीं रखा। फिर इसके बाद एक महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ, तो उन्होंने अपना आगे रिसर्च किया। तो उन्होंने जाके इसको बिल्डअप किया एक गजब व्यू में। तो उन्होंने अपना एक ओवन टेलीस्कोप बनाया, वो उसका नेम था गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली ने अपना ओवन टेलीस्कोप बनाया जो एक रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप था। तो उन्होंने 2 लेंस लिए, दोनों लेंसों को जब अच्छे से बिल्डअप किया और उसके बाद स्काई में देखा, तो स्काई में उसने देखा कि अलग ही दुनिया है। तो उस दुनिया को जब लोगों को दिखाया गया तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यूनिवर्स को देखना इंसान की फितरत रहा है शुरू से। मतलब वो जानने का इच्छुक रहा है कि क्या है यूनिवर्स में। तो एक्चुअली हम यूनिवर्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद न्यूटन आया। ये क्या कि रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में एक प्रॉब्लम थी। रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में एक प्रॉब्लम ये थी कि जो इमेज का जो रिफ्लेक्शन होता था, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज थोड़ा ब्लर होती है। तो ब्लर की वजह से ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिखाई देता, और दूर का ऑब्जेक्ट इतना अच्छे से नहीं दिखता था। तो इसके बाद न्यूटन आया। न्यूटन ने अपना ओवन टेलीस्कोप बिल्डअप किया और उसमें मिरर का इस्तेमाल किया। तो मिरर की वजह से प्रॉब्लम, जो रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम वो दूर हुई, इमेज का ब्लर रहना। तो इससे दूर के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं। तो ये एक रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप बनाया न्यूटन ने। तो ये आप सामने देखिए, इसके न्यूटन टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं कि जनरली कि इसमें मिरर का इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो था थोड़ा हिस्ट्री। तो अब बात करते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो दोस्तों, ऑप्टिक्स का मतलब बेसिकली लेंस और मिरर का इस्तेमाल करना। तो एक्चुअली ऑप्टिकल टेलीस्कोप वैसे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक है रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप, एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और तीसरा है कैटाडाइट टेलीस्कोप। तो अब जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है और रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में बेसिकली
इतना ही डिफरेंस है कि रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में लेंस का इस्तेमाल होता है और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर का इस्तेमाल होता है। कैथोड टेलीस्कोप में इन दोनों का कंबाइंड इस्तेमाल होता है। तो जो रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप है उसको बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार देखो हम लेंस गॉगल्स यूज करते हैं, हम ग्लासेस यूज करते हैं ग्लासेस दूर की चीजों को देखने के लिए। जबकि मिरर में बढ़िया बात ये है कि वो हैवी नहीं है, लेंस थोड़ा हैवी होता है अगर उसको बड़े साइज में बनाया जाए तो इसलिए हम स्पेस में मिरर के टेलीस्कोप ले जाते हैं। सो बेसिकली एग्जांपल जो इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और उनकी प्रिंसिपल हम स्पेस में लेके जैसे हबल टेलीस्कोप हो गया, स्पिट्जर टेलीस्कोप हो गया और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी 2021 में लॉन्च हुआ था। सो ये तो रहा था एक ओवरऑल आइडिया कि हम स्पेस में क्यों ले जाते हैं, क्योंकि वो मिरर है जो हल्का होता है लेंस से। तो ये चीज तो थी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे। सो दोस्तों एक चीज आपको बताता हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक प्रॉब्लम है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इमेज को देखते हैं तो थोड़ा उल्टी दिखाई देती है। तो उसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है, हम उसको एक आईपीस पे जस्ट अगर एक फ्लिप बैक मिरर लगा दें तो हमें इमेज सीधी दिख जाएगी। वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो भी सॉल्व होगा। सो ये तो रहा ऑप्टिकल टेलीस्कोप और उस हिस्ट्री की टेलीस्कोप की हिस्ट्री। थैंक्स। दोस्तों बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। सो इस टेलीस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल मैं बहुत इजी वे में बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली है क्या, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके ट्राइपॉड से। तो बेसिकली इनको बोलते हैं ट्राइपॉड्स। ये इसके लेग्स हैं। जस्ट ये जो चीज है ये है एजीम्यूथ। इस एजीम्यूथ पर हमारा जो जर्मन इक्वेटोरियल माउंट है वो टिका हुआ है, मतलब इस पे इसका वजन रखा हुआ है एजीम्यूथ पे। अब एजीम्यूथ पे ये सारा वजन लेग्स पे चला जाता है तो लेग्स इसको सपोर्ट करते हैं। अब जो भी यहाँ पे नोक होगी, जिसका भी नेम हम उसके हिसाब से रखेंगे। जैसे लेग्स की नोक है तो इसको लेग्स की नोक बोल देंगे, ये एजीम्यूथ की नोक है तो उस तरीके से नोक का नेम पड़ता है सिंपल। सो जस्ट ये इक्वेटोरियल माउंट है और इसके ऊपर आती है हमारी ट्यूब। तो जस्ट ट्यूब का सारा वजन एजीम्यूथ पे, फिर उसके बाद लेग्स। ये जो है एक ट्रे है, जस्ट इस ट्रे को रखा जाता है जब ये सारा इक्वलिटी में रहता है तो हम ट्रे को रखते हैं जस्ट हमारे आईपीस वगैरह रखने के लिए। सो दोस्तों ये है एक हमारी ट्यूब। सो जनरली इसका जो फोकल लेंथ है वो 650 mm है और यहाँ है हमारा अपर्चर। इस अपर्चर का साइज है 130 mm। सो 130 mm मिलीमीटर है ना। सो ये अब आप देख सकते हैं इसके अंदर है एक कॉनकेव मिरर। सो ये कॉनकेव मिरर एक कर्व शेप में है। सो इसमें क्या होता है, जस्ट एक इस तरीके से इसका मैं थोड़ा सा साइंस बताता हूँ। जस्ट हम सेल्फी लेते हैं तो अगर हम बंद कमरे में, जस्ट एक क्लोज कमरा है इसमें लाइट है अभी इस कमरे में, अगर मैं इसकी लाइट क्लोज कर दूं तो जस्ट आप सेल्फी कैसे लेंगे, जस्ट फ्लैश लाइट ओपन करते हैं ना तो हमारे पे उस फ्लैश लाइट का जो रे है वो टकरा के कैमरे पे जाएगा और फिर हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। सेम उसी तरीके से जस्ट लाइट एंटर करेगी उस मिरर के ऊपर और फिर यहाँ पे एक वो प्राइमरी मिरर है, यहाँ दूसरा मिरर भी लगा हुआ है, उसको एक सेकेंडरी मिरर नाम दिया गया है। वो 45 डिग्री एंगल पे है। जस्ट 45 डिग्री एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होके 90 डिग्री एंगल बनाते हुए हमारे आईपीस में आती है और हमें दिखता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमारा आईपीस हमारे पास अलग अलग प्रकार के 25 mm, 20 mm, वो अब मैं बताऊंगा उसका भी थोड़ी देर में। तो हम आईपीस यहाँ पे यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फोन अडेप्टर। हम क्या है कि फोन का जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, एक्चुअली मेरी वीडियो जो भी बनी है मैं इस पे मेरा फोन लगा देता हूँ और जस्ट इसको सेट करके मैं वीडियो बना लेता हूँ आराम से। जस्ट यहाँ ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है, ये तो था ऑब्जेक्ट दिखने का। फिर इसके बाद ये आता है फाइंड स्कोप। तो ये एक मिनी टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं, इसका अपर्चर साइज कम है। बेसिकली ये हमें जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में उसको देखने के लिए यहाँ पे एक प्लस जैसा रहता है, जैसे गन में रहता है, तो वो सेंटर पे वो ऑब्जेक्ट को सेंटर कर लेता है
और फिर हम उससे सेंटर पे जब इसको सेंटर कर लेते हैं तो हमारे इसमें ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। ये एक फर्स्ट तरीका देखने का। सेकंड तरीका है आरे और डेक। हमें एक सेलेस्टियल स्फीयर है यूनिवर्स का, उस सेलेस्टियल स्फीयर में हम जैसे अर्थ पे लेते हैं ग्लोब में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उसी हिसाब से हम कोऑर्डिनेट लेते हैं आरे और डेक। तो एक्चुअली जो आरे स्केल है वो है लॉन्गिट्यूड, सिंपली जस्ट लॉन्गिट्यूड। और जो ये वाला स्केल है ये है डेक। अब हमारी ट्यूब कैसे, अगर इस एंगल पे घूम रही है हमारी ट्यूब तो हम बोलेंगे ये आर स्केल पे घूम रही है, सॉरी जस्ट इस एंगल पे अगर इस तरीके से मोशन कर रही है हमारी ट्यूब तो हम बोलेंगे आर स्केल पे मूव कर रही है हमारी ट्यूब। अगर हमारी ट्यूब इस तरीके, अब आप देखिए जो हमारा ये आर स्केल है, जस्ट अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके जूम करके दिखाता हूँ। जस्ट पहले जूम करने से पहले समझिए कि एक्चुअली ये जो है ये पोलर एक्सिस है, यहाँ हमारा स्टार है, पोल स्टार है। हम क्या करते हैं, हमारा 1 डिग्री फ्रीडम के अकॉर्डिंग इसको एक बार सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम पोल स्टार पर फिक्स कर देते हैं। जस्ट फिक्स करने पर हमने आर इसका देख लिया और 1 डिग्री फ्रीडम के हिसाब से इसको चेंज करते हैं। फिर हम इसका डेक लिख लेते हैं। डेक में हमने कितने डिग्री उस पर नॉर्थ पे साउथ पे आ रहा है तो हम उसको सेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आर चेंज करते जाते हैं और यूनिट्स में हम सभी स्टार्स, गैलेक्सी, नेबुलाज, क्लस्टर, प्लैनेट्स, मतलब सोलर सिस्टम का पूरे हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये तो था आर्य और डेक का। अब मैं इसका जस्ट जूम दिखा। दोस्तों अगर हम बात करें आरए स्केल की, राइट एसेंशियल स्केल की, तो हम देखते हैं कि जब 24 आवर्स में जो हमारा स्काई मूव करता है तो वो 360 डिग्री है। तो अगर हम 1 आवर में देखते हैं तो 15 डिग्री। तो जनरली हम आरए स्केल में डिग्री में ना लेकर एक कॉमन स्पेसिफाई जनरल टर्म लेते हैं, जिससे उसको हम आवर में, मिनट में और सेकंड स्केल में लेते हैं। तो एक्चुअली जो 0 डिग्री पॉइंट है ये एक्चुअली जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किल है और जो हमारा सेलेस्टियल स्फीयर का इक्वेटर है वो इंटरसेप्ट कर जाते हैं, तो वहाँ से हम 0 डिग्री पॉइंट से लेते हैं। तब हमारा अगर नॉर्दर्न स्फीयर की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम ऊपर वाला रीडिंग स्केल लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं तो साउदर्न स्फीयर की तरफ है तो हम नीचे वाला रीडिंग स्केल लेके चलेंगे, आवर और मिनट और सेकेंड में। तो इस तरीके से आर स्केल है। दोस्तों अगर हम बात करें डिक्लिनेशन स्केल की, जस्ट ये ट्यूब के नीचे जो स्केल्स हैं जो इसमें दिया हुआ है ये डिक्लिनेशन स्केल है। सो जस्ट हमारा जो सेलेस्टियल स्फीयर है, इस सेलेस्टियल स्फीयर में जो हम डिक्लिनेशन रीडिंग स्केल लेते हैं वो जस्ट लाइक लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड के इक्विवेलेंट होता है। तो लैटिट्यूड के बराबर हमारा डिक्लिनेशन होता है। तो एक्चुअली जैसे हम प्लस और माइनस में जाते हैं, जैसे अगर हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं +90 की तरफ तो हम नॉर्थ में जा रहे हैं, और जस्ट अगर हम माइनस में जाते हैं तो हम साउथ की डायरेक्शन से, मतलब उसकी डायरेक्शन साउथ में है। तो इस तरीके से हम रीडिंग स्केल लेते हैं डिक्लिनेशन में, तो ये डिग्री में लेते हैं जनरली। तो इस प्रकार ये डिक्लिनेशन का रीडिंग स्केल है। तो 0 डिग्री का मतलब जस्ट लाइक जो इक्वेटर है हमारा वो उसके ऊपर और +90, उसके नीचे -90। सो ये तो था जूमिंग पार्ट। अब हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये तो था इसका आर्य और डेक का। अब हम बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन। सो दोस्तों बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप की। सो हम मैग्निफिकेशन किस तरीके से निकालते हैं उस तरीके से मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हम किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से देखते हैं, जनरली मान लो मैं इस रूम में हूँ और मैं मतलब अगर आपको दिख रहा हूँ तो किस लाइट की वजह से दिख रहा हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो ये लाइट है रूम में, अगर मैं लाइट को बंद कर दूं तो मेरा ये वीडियो भी नहीं दिखेगा और मैं भी नहीं दिखूंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, लाइट इस रूम में है, उस पर रिफ्लेक्ट होके डायरेक्ट कैमरे में जा रही है, तो मैं वहां पे दिख रहा हूँ, वीडियो बन रही है। तो इसी का मैं एग्जांपल देके बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट जो हम अगर टेरेस्ट्रियल अर्थ पे लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट और एक यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट लेते हैं, अर्थ पे जब ऑब्जेक्ट लेते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली लाइन आती है पैरेलल, लाइट आती है पैरेलल, लाइट रे आ रही है पैरेलल
और उसका फोकल पॉइंट कुछ प्लेन पे बनेगा। बट यूनिवर्स से जो ऑब्जेक्ट की लाइट आ रही है वो लाइट पे कुछ एंगल बनाते हुए आ रही है, पैरेलल आ रही है बट कुछ एंगल बनाते हुए। तो उसको कुछ ऑब्जेक्ट के एंगल, जब ऑब्जेक्ट से जो मिरर है, ये मिरर ऑब्जेक्ट जहाँ पे पीछे वाला वो बड़ा ही बनेगा इमेज, यहाँ पे तो बड़ा ही बनेगा। तो जब लाइट यहाँ से निकलती है और फिर यहाँ पे आगे फोकल पॉइंट बनता है, तो यहाँ पे आगे इमेज बनती है और ये आई पीस वाला, मतलब ये आई पीस ये वाला। तो जनरली इस आई पीस से जब लाइट वे निकलती है तो यहाँ भी कुछ एंगल बनता है। तो एक्चुअली ये एंगल बड़ा है इससे, इसी वजह से हमें आई पीस में इमेज बड़ी दिखाई देगी। क्यों? जो बी है वो तो बड़ा ही है एंगल ए से। एक्चुअली हो क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट होके आई पीस में आ रही है, जस्ट आई पीस में हमारा 45 डिग्री एक सेकंड मिरर से टकरा के आई पीस में आ रही है। तो हमें आई पीस की फोकल लेंथ में जो हमें इमेज दिखती है वो बड़ी एंगल की वजह से। ओके, सो दूसरा है मैग्निफिकेशन। कैसे मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालते हैं टेलीस्कोप को? सो फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप और ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। जो आई पीस यूज कर रहे हैं हम, उसका फोकल लेंथ जितना आई पीस जैसा साइज होगा उसका, उसी साइज से हम उसको भाग कर देंगे फोकल लेंथ को। तो अगर हम 650 mm हमारा फोकल लेंथ है, ये वाला जो फोकल लेंथ है मिरर तक वहां का वो 650 है हमारा। तो और हमारा जो 25 mm का हम यूज कर रहे हैं, तो 25 mm का यूज कर रहे हैं तो हमारा 26 गुना ज्यादा बड़ा इमेज दिखाई दे रहा है। और अगर हम 6.5 mm का यूज कर रहे हैं तो हमें 100 गुना बड़ा इमेज दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है? मतलब बस इतना सा है कि एक्चुअली अगर 100 गुना बड़ा दिखाई देगा तो जूम करके देखते हैं, जैसे फोन में हम किसी इमेज को जूम करके देख रहे हैं तो थोड़ा ब्लर हो जाता है। तो इसी तरीके से ये है, अगर टेलीस्कोप का अपर्चर साइज उतना ही है और हम उसमें लेंस का साइज भी कम कर देते हैं, आईपीस का साइज भी कम कर देते हैं, तो एक्चुअली वो इमेज ब्लर दिखाई देगी क्योंकि इसका साइज छोटा है देखने का, बट वो पास में दिखाई देगी इतने गुना। बट मैग्निफिकेशन का तो ये रहा फिल्टर भी डिपेंड। जैसे हमको स्टार क्लस्टर को देखते हैं तो उस स्टार क्लस्टर में मान लो 7 स्टार क्लस्टर, 7 स्टार है। अगर 7 स्टार है जैसे हमने इसको देखा तो एक्चुअली उसके 2 या 3 स्टार दिखेंगे, है ना। तो मैग्निफिकेशन हाई है तो 2 या 3 दिखेंगे, अगर मैग्निफिकेशन कम है तो उसको फिल्टर कुछ ज्यादा दिखेगा। तो फिल्टर भी तो उस पर डिपेंड है। फोकल रेशियो की तो फोकल रेशियो डिपेंड करता है कि फोकल लेंथ और अपर्चर, जो हमारा टेलीस्कोप का फोकल लेंथ है और जो हमारा अपर्चर साइज है टेलीस्कोप का, इसके ऊपर डिपेंड करता है फोकल रेशियो। तो फोकल रेशियो हमारा है 650, इसका है टेलीस्कोप का लेंथ है और इसकी फोकल लेंथ है टेलीस्कोप की, और ये अपर्चर साइज। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5, तो फोकल रेशियो हमारा 5 है। एक्चुअली फोकल रेशियो चेंज नहीं होता, जो टेलीस्कोप का है वही रहता है। चेंज होता है मैग्निफिकेशन चेंज होता है। और अगर हमें और अच्छी इमेज चाहिए टेलीस्कोप में तो हमें रेजोल्यूशन बढ़ाना होगा। रेजोल्यूशन किस चीज से बढ़ेगा? अगर हमारा अपर्चर साइज बड़ा होगा तो उस हिसाब से रेजोल्यूशन होगा इमेज का। किस हिसाब से? क्योंकि ज्यादा अपर्चर है तो लाइट का गैदरिंग ज्यादा होगा और उतने अच्छा इमेज हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो अपर्चर साइज पे आपको येलो कलर में थोड़ा दिख रहा है, ये हमारा सोलर फिल्टर है। अगर हम कभी भी टेलीस्कोप लें तो थोड़ा ध्यान रखना कि एक्चुअली सोलर फिल्टर लगा के उसको देखना, कभी भी मत ट्राई करना। अगर आपने ट्राई किया तो जो पीछे वाला जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है और वो एक कर्व मिरर है, जस्ट लाइट का रिफ्लेक्शन उस पर होता है, तो रिफ्लेक्शन और मतलब ज्यादा इस पे 45 डिग्री एंगल पे आता है, उसके बाद 90 डिग्री से हमारा आईपीस में आता है। तो विदिन 10 या 15 सेकंड में हमारी आंख में गड्ढा हो सकता है, मतलब खराब हो सकती है। एक एक्सपेरिमेंट आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं उसका। तो बट इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि टेलीस्कोप जब भी लाएं तो सोलर फिल्टर लगा के सेंसर देखें। और नाइट ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें अगर और बड़े दूर के ऑब्जेक्ट, लाइट के बहुत ज्यादा दूर है तो मतलब जैसे हमें 20 लाइट ईयर है, बहुत ज्यादा दूर की गैलेक्सी में देखनी है तो बड़ा अपर्चर चाहिए। तो ये डिपेंड करता है अपर्चर। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।